मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डे 4 में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपन। आज वैसे भी अपन 3 दिन को क्रॉस कर चुके हैं, चौथे दिन पे। तो अब हमें कैसे करना है, अब हमको थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लाना है। वो सारे सेंटेंस बिल्कुल इजी गोइंग थे, बिल्कुल याद हो गए होंगे। अब हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमें कब बोलना है ना। जैसे हमें मॉर्निंग टू टिल नाइट बहुत सारे काम करते हैं ना। वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क एवरी डे, सो मॉर्निंग टू टिल नाइट, सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश मॉर्निंग टू टिल नाइट। ऐसा तो नहीं है कि एकदम एक दिन बोला, 2 दिन बोला और तीसरे दिन छोड़ देंगे, या ये शब्द के लिए छोड़ देंगे और वो शब्द के लिए नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है ना। इट मीन्स आपको मॉर्निंग टू टिल नाइट की आपकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए कि क्या होता है। तो वहां पे अपने को देखना पड़ेगा, सबसे पहले टाइम देखना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है। तो जो सबसे पहला जो टाइम होता है, इन मॉर्निंग मॉर्निंग होता है, तो इसको इन मॉर्निंग कहेंगे। मॉर्निंग में लंबा ड्यूरेशन होता है, उसको हम जैसे आपने कोई काम किया तो आप उसको इन मॉर्निंग कह सकते हो, है ना। यहाँ पे इन मॉर्निंग मतलब सुबह में। और यदि आपको बिल्कुल 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बज गया है और उसी टाइम पे आपका कोई काम है, तो आप उसको एट नून कह सकते हो। और फिर अगर आपको इवनिंग है, इवनिंग में मतलब डस्क डॉन ये सारे छोड़ दो, मॉर्निंग और डस्क डॉन। तो अभी आपको सिर्फ मॉर्निंग, इवनिंग और नून को ध्यान रखना है और नाइट को ध्यान रखना है, जो मोटे मोटे पार्ट्स है। आफ्टर देन उसको धीरे धीरे लगेगी कि बिल्कुल पर्टिकुलर कौन सा टाइम है। तो अभी आपको 3 और एक चौथा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इसको याद रखना है, ठीक है। तो जो दिन और शाम का जो मिडनाइट, दोपहर का जो समय होता है वो होता है एट नून, मतलब एकदम परफेक्ट 12 बजे वाला जो टाइम होता है वो एट नून होता है। फिर ठीक है, मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, शाम के बाद में और सुबह के बीच में। जो रात के 12 बजे का टाइम है वो मिडनाइट है ना। और नाइट, नाइट मतलब फोर होल नाइट, जैसे कि 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, सुबह मॉर्निंग में 5:30-6 बजे तक का जो टाइम है वो नाइट हो गया, ठीक है। तो ये टाइम को यूज करना है कि भाई वो कब आया, नाइट में आया। पूरी हिंदी नहीं बोल सकते पर कुछ इंग्लिश तो उसमें बोल ही सकते हैं ना। पूरी हिंदी में कुछ एक एक दो दो सेंटेंस आपको, दो दो वर्ड आपको इंग्लिश में यूज करना है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और ये बात तो बिल्कुल नहीं डरना है कि इंग्लिश अगर ऐसा एक दो शब्द बोल रहे हैं तो कोई हमें हंसेगा। हंसने वालों को हंसने दो, क्योंकि देखो जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, 2 शब्द पे नहीं जाओगे तो 4 शब्द पे नहीं पहुंचोगे, सेंटेंस पे नहीं पहुंचोगे। क्या हमारे एक्टर और एक्ट्रेस बहुत इंटेलिजेंट नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट है ना वो तो इट मीन्स वो पूरी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी बीच में वो हिंदी बोलते हैं और फिर इंग्लिश बोलते हैं। तो जब उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं तो हमें क्यों, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर आता है डोंट फॉरगेट, भूलना मत। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना कि हमें इंग्लिश बोलना है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट देखना है आपको कि जब हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो फिर डोंट मूव, अब मैंने कल आपको कुछ डोंट के बताया था कि डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है कि मत करो, किसी को ऑर्डर देना है ये काम मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, तो उसके साथ में डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन को अपन डोंट कहते हैं। डोंट डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत, फॉरगेट मतलब भूलना, डोंट मतलब मत। डोंट मूव, हिलो मत। कभी कभी हम छोटे बच्चों को कोई पनिशमेंट दे देते हैं, या फिर कोई पार्लर वगैरह होता है वहां पे बोलते हैं कि सिर को सीधा रखो, या जो बार्बर होता है वो कहता है कि मुंडी को हिलाओ मत, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं डोंट मूव। या फिर आप कोई पिक ले रहे हो, अभी आजकल तो बड़ा सेल्फी का और पिक का चलन है, तो वो भी ले रहे हो तो वहां पे आप उसको बोल सकते हो डोंट मूव, हिलो मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंट ब्रेक इट, कल अपन ने पढ़ा था डोंट प्लग इट, है ना। प्लग इट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई स्टेम है या कोई चीज है और उससे हम इसको अलग कर रहे हैं और वो एज इट इज यहीं के यहीं रहता, वो होता है प्लग। लेकिन ब्रेक का मतलब होता है कि उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देना, किस जैसे कांच को तोड़ दिया तो ब्रेक, है ना। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास ऐसे बोलेंगे ना। और या फिर लकड़ी को तोड़ दी, स्टिक को तोड़ दिया तो उसको ब्रेक द स्टिक ऐसे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब आते हैं बी रेडी, तैयार हो जाओ, काय के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, डेफिनेटली, है ना। हर किसी काम के लिए आपको पहले बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है तैयार हो जाओ अब इसके लिए करें, तो बी रेडी, काम के लिए तैयार हो जाओ। बी रेडी फॉर वर्क, बी रेडी फॉर स्कूल, बी रेडी फॉर कहीं भी। तो आप तैयार हो भी हो, तैयार रहो, दोनों का सेंस इसमें एक ही आएगा। फिर आता है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। अगर आप कोई चीज नहीं बोल रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो फिर से कोशिश करो। हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, फिर से कोशिश करो, नहीं बन रही है तो ट्राई 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 अगेन, ट्राई, फिर से कोशिश करो एंड देन विल सक्सीड। और आखिर में तो सक्सेस होना ही होना है। तो इट मीन्स कि फिर से ट्राई, कोशिश करो। हर काम के लिए किसी को मोटिवेट कर देना चाहिए ना, डिमोटिवेट नहीं करना। फिर से बोलो ट्राई अगेन। अगर आपका बच्चे का कोई काम बिगड़ गया है, कोई स्टूडेंट का काम बिगड़ गया है, तो उसे डिमोटिवेट नहीं करना, उसको ना ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़े। अब अपन किचन में ज्यादातर टाइम हर व्यक्ति किचन में बिताता है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल पाता है ना। तो उसकी छोटी
ताकि हमें वहाँ पे कैसा करना है, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, हर दिन हम सॉल्ट लेते हैं तो हम सॉल्ट लेते हैं, ऐसा बोल सकते हो। प्लीज पास द सॉल्ट, सॉल्ट को दो, पास करो। पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। इट मीन्स सॉल्ट के लिए आप कह सकते हो ऐसा, सॉल्ट मीन्स नमक। चिली, चिली मीन्स मिर्च होती, ग्रीन चिली को भी ग्रीन चिली कह सकते हो, मिर्च होती मिर्च। चिली पाउडर लगा दो आप तो चिली पाउडर हो जाएगा। चिली पाउडर हर घर में यूज किया जाता है, तो वहां पे हम उसको पाउडर कहेंगे, है ना, जो अपना पिसा वाला जो लाल पाउडर होता है उसको चिली पाउडर कहते हैं। फिर टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर को हम हल्दी पाउडर कहते हैं। कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर को हम धनिया पाउडर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आपको मसालों के नाम याद हो जाएंगे, उसको डेली डेली बोलोगे। ये चीजें ऐसी है कि एक दिन में तो भूलने वाली नहीं है। हम सुबह करेंगे, फिर शाम को वही चीज करेंगे, फिर दूसरे दिन शाम दोपहर में करेंगे, फिर शाम को वही चीज करेंगे। तो इट मीन्स ये चीजें तो आपकी कभी नहीं भूलेगी। और जब धीरे धीरे आपको ये सब बोलना आ जाएगा तो अपने मन से लगेगा कि हाँ मैं तो बोल सकती हूँ इंग्लिश, को ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ये इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप हो जाएगा। और 2-3 दिन में के बाद हम छोटे छोटे और सेंटेंस ग्रामेटिकल के साथ में लेके आएंगे, तो उसके बाद आपको और मजा आने लगेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। आप बोलते ना इसे ढको, पानी खुला है तो उसे ढको, सब्जी खुली है उसको ढको, रोटी खुली है उसको ढको, तो क्या बोलना, कवर इट। कोई बहुत बड़ा ग्रामर है क्या इसमें, नहीं है ना, तो कवर इट। अब होता है मिक्स, मिलाओ, मिक्स करो। सपोज आप डो बनाते नहीं बन रहा, मेक अ डो, कई बार होते हैं ना कि डो बनाओ, वो नहीं बनाते आप, तो मिक्स, मिक्स मतलब किसी चीज को मिलाओ। कभी कभी अपन बैटर बनाते हैं, खुद मिलाते हैं, तो उसको मिक्स करते हैं, किसी चीज को, वेजिटेबल को मिक्स करते हैं, तो उसको मिक्स कहते हैं। मिक्स यानी मिलाओ। एड सॉल्ट, नमक मिलाओ, तो अपन उसको एड सॉल्ट। हाँ ये है कि कहीं हम मिक्स कह देते हैं, कहीं ऐड कहते हैं, तो जब अपन धीरे धीरे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, ये यहाँ अच्छा लगेगा, और वो हमको नॉलेज होने लगता है। तो एड सॉल्ट, सॉल्ट के लिए हम अक्सर एड सॉल्ट कहते हैं ना। फिर पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। अब हम जब सब्जी वब्जी में नमक कम पड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना। फिर पुट ऑयल, तेल को रखो, पुट ऑयल मतलब सब्जी में तेल लो, कढ़ाई में, है ना, तो ले। स्टर, स्टर मीन्स होता है हिलाना। अपन सब्जी चलाने के बाद ऐसे थोड़ा हिलाते हैं, स्पून को, स्पैचुला को हिलाते हैं, उसको बोलते हैं स्टर। फिर बैट, बैट मीन्स होता है भूनना, है ना, भूनना, आई थिंक ये इंग्लिश में। फिर फ्राई, फ्राई मीन्स होता है तलना, तलना मतलब जो डीप फ्राई होता है और एक शैलो फ्राई होता है। जैसे हम अनियन वगैरह जो तलते हैं कम तेल में, उसको बोलते हैं शैलो फ्राई। और जो डीप फ्राई होता है, जो बहुत सारा तेल रखते हैं, उसमें पूरी डालते हैं, छन्ने से आवाज आती है ना, तो वो डीप फ्राई हो गया। ठीक है, अब हम बॉईल, पानी में डाल करके किसी चीज को करते हैं, वो होता है बॉईल। आलू को हम बॉईल करते हैं तो ये बॉईल हो जाता है। रोस्ट, रोस्ट यानी भूनना, जैसे अपन किसी चीज को अंगार पे रख करके ऐसा कच्चा भूनते हैं ना, उसको हम ग्रिल में भूनते हैं, तो उसको हम रोस्ट कहते हैं। टी लीफ, टी लीफ तो हर घर में रखी जाती है और लोगों की मॉर्निंग भी उसी से होती है, तो उसको बोलते हैं चाय पत्ती, चाय पत्ती को बोलते हैं टी लीफ। अब इसे ग्राइंड करते, कई बार होता है ना मिक्सी में घुमा करके हम कई बार पेस्ट बनाते हैं, या फिर बड़े वगैरह का पीसते हैं, किसी प्रकार का ग्राइंडर की हेल्प के साथ जो करते हैं उसको हम ग्राइंड कहते हैं। वाटर द प्लांट, पौधों में पानी डालो, पानी तो डालना ही पड़ता है पौधों में, तो उसे हम वाटर द प्लांट। तो वहां पे ये नहीं सोचते कि वाटर तो नाउन है, हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पे ये वर्ब का काम करती है। वाटर द प्लांट मतलब पौधों में पानी डालो। डोंट थ्रो वाटर, पानी मत फेंको। बच्चे अक्सर ही पानी फेंकते रहते हैं ना, उनको मजा आता है उनको पानी, और अब तो गर्मियां शुरू होने वाली है तो होना ही होना, तो उसको बोलेंगे हम डोंट थ्रो वाटर, वाटर को मत फेंको, पानी को मत फेंको, अननेसेसरी फेंकते हैं वो बोलना है। ठीक है, अब एक बहुत कीमती चीज, बहुत वैल्यूबल चीज आपको मैं समझाने वाली हूँ। भले इसमें ग्रामर है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो समझ में आएगा ये तो ग्रामर थी, हमें पता ही नहीं चला, है ना। विदाउट ग्रामर कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जा सकती है। बट आपके लिए मैं बहुत अच्छे पॉइंट लेके आई हूँ। आप अक्सर कहते हो ना कि मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, बच्चे कहते हैं मुझे खाना चाहिए, स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे पेन चाहिए, तो और फिर ये बोलते हैं अच्छा मुझे तो जाना चाहिए घर, मेरे को लेट हो रहा है, ऐसा भी कहते हो। तो इन दोनों के लिए 2 वर्ड बताती हूँ जिसपे पूरा दिन आप काम कर सकते हो और पूरा दिन उसको बोल सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा। जैसे क्या होता है कि आपको कोई फिजिकल चीज चाहिए, पेन चाहिए, खाना चाहिए, या कुछ रेस्ट करने को चाहिए, तो आप वहां पे शुड नहीं लगाएंगे, है ना, वहां लगाएंगे आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए, है ना, मतलब मैं पेन पसंद करता हूँ, अभी इतना बड़ा बड़ा भी नहीं, बस मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो आपको क्या लगाना है, वहां पे वॉन्ट लगाना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कोई वस्तु, है, और आई वॉन्ट पेन, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए पैसा, है ना।
तो आई वॉन्ट मनी, तो ये वहां पे मनी लगा। आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। अब ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, खाने में कुछ और चाहिए, समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए। तो आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। यू वॉन्ट फूड, तुमको खाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू वॉन्ट फूड, तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है। या तुम खाना लेना चाहते हो या चाहते हो, ऐसा भी सेंस आएगा तो भी। बार बार समझा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, स्पोकन इंग्लिश है, ग्रामर से बहुत दूर रहना है, डरना नहीं किसी चीज से, अपने आप को तैयार रहना है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं शुड के साथ। देखो सेंस दोनों का चाहिए का आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई काम आएगा। जैसे हम क्या काम करते हैं मॉर्निंग टू टिल नाइट, रीड करते हैं, लर्न करते हैं, प्ले करते हैं, कुक करते हैं, वॉश करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। तो फिर इट मीन्स कि वो काम जो करते हैं, जो काम हम करते हैं, जो एक्शन वर्क जो हम करते हैं, उसके साथ में हम शुड लगाएंगे। यहाँ वांट नहीं लगाया, आई वांट टू गो, ये अलग चीज रहेगी। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, वो अभी मैं बाद में सिखाऊंगी, इतना घबराना नहीं है। अभी तो आपको बोलना है मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। अब एक चीज को पहले मैं सिखा देती हूँ, जो हम अपने लिए बात करते हैं तो अपन आई कहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कहते हैं उसको बोलते हैं यू। लेकिन किसी लड़के के लिए कहते हैं उसे हम ही कहते हैं, ही शुड गो, वो भी बोल सकते हैं कि उसे जाना चाहिए। वह, शी, वह लड़की के लिए, ठीक है। फिर दे मतलब जो बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने है, ये दूर भी हो सकते हैं, उसे हम दे। लेकिन इंक्लूड मी, अगर मुझे भी मिला लिया गया है तो हम बोलेंगे हम, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसके साथ मैं भी हूँ तो हम बोलेंगे हम, जो यहाँ पर है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। कई बार होता है ना, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं या कहीं ट्यूशन जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो वहां पे हमको बोलना पड़ता है यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, कोई लड़का है उसे जाना चाहिए। शी शुड गो, शी शुड रीड। यहाँ पे हाँ एक चीज और, यहाँ पे देखो मैंने गो लिखा है या रीड लिखा। इट मीन्स ये नहीं कि गो से ही काम चलेगा, आप यहाँ पे रीड लगा सकते हो, यू शुड गो, यू शुड रीड, यू शुड प्ले, यू शुड राइट, यू शुड रन, यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन लगा दोगे आप तो भी काम चल जाएगा। शी शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। बच्चे खेलने जाते हैं ना तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है अब तुम्हें खेलने जाना चाहिए, तो दे शुड प्ले, उन्हें खेलने जाना चाहिए। ये इस प्रकार से आप कई प्रकार के एक्शन लगा करके अपने वर्ड को बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल गो बोलना है। आई शुड कम, मुझे आना चाहिए। आई शुड डू, मुझे ये करना चाहिए। तो इसके साथ आप कई चीजें लगा सकते हैं। इस डू को रिप्लेस करके डू लगा सकते हो, रीड लगा सकते हो, राइट लगा सकते हो, प्ले लगा सकते हो, रन लगा सकते हो। इट मीन्स जो आपका मन करे, जो एक्शन होता है आप एक्शन करते हो। कुक, मुझे खाना बनाना चाहिए तो यहाँ पे कुक लगा सकते हो, लेकिन इसको नहीं चेंज करना है ना, आई शुड को नहीं चेंज करना, ये आपको लगाते चले जाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं थोड़ा सा बड़ा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। देखो कई बार आप बोलते हैं ना कि ये चीज यहाँ रखी है, वो चीज वहां पे रखी हुई है। तो जब हम कोई चीज कोई काम करते हैं, एक चीज के बारे में करते हैं, तो हम उसको केवल अ से बताते हैं कि ये अ है, अ पेन, दिस इज अ पेन। मैं ये बताऊंगी ये दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। बट ये हो सकता है ना कि वहां पे बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, तो फिर उसे कैसे बोलें, वहां पे वो भी तो बोलना पड़ेगा, हमें ही बोलना पड़ेगा। तो हम वहां लगाएंगे दीज आर पेन्स। दिस इज अ पेन, केवल एक पेन और यहीं पे बहुत सारे पेन रखे हैं। सपोज अपन इसको बोलेंगे दीज आर पेन्स, है ना। यहाँ पे दो पेन हो गए हैं मेरे पास, तो हम इसे टू पेन्स भले बोलेंगे, और नहीं आ रहा है तो दीज आर पेन्स, ठीक है ना। इतना कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एस लगाया है और यहाँ नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने इज लगाया है और यहाँ पे आर लगाया है। इट मीन्स ये हम किसी एक चीज के लिए बोल रहे हैं, दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, ठीक है। कोई ग्रामर नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई मेन वर्ब नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। दैट इज पेन, दैट इज अ पेन, यहाँ पे अ लगा सकते हैं, दैट इज अ पेन, ये वह एक पेन। अगर आपको कोई चीज दूर रखी है तो आप बोल सकते हो वो एक पेन है, ठीक है ना। अगर किसी को बताना है कि वो वहां पे रखा है पेन, तो वो एक पेन है, दैट इज अ पेन। और वहीं पे यदि बहुत सारे पेन रखे हैं तो बोलना है दोज आर पेन, अभी रखे हैं दोज आर पेन। फिर से बोलो एक बार, यदि मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ व्हाटएवर थिंग्स डू यू हैव, जो भी चीज आपके पास है वो बोलते जाओ।
आई हैव आईफोन, आई हैव जो भी चीज़ है, आई हैव फूड, मेरे पास कुछ भी हो, दिस इज करके लगाते जाना, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी चीजें हैं और यहीं पे है तो दीज आर लगा करके और आखिरी में एस लगाना है। दिस इज अ चेयर एंड दीज आर चेयर्स, दिस इज अ स्टूल एंड दीज आर स्टूल्स, दिस इज अ अलमीरा एंड दीज आर अलमीराज, दिस इज अ कर्टन एंड दीज आर कर्टन्स। तो अपने घर में बैठे जहां जिस रूम में बैठे हो उसी रूम से इंग्लिश सीखना शुरू करें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, दैट के लिए भी हो गया, अगर आपकी से कोई चीज दूर रखी है तो दैट इज लगाना है सिंगल है तो, और जब बहुत सारी है तो दोज आर लगाना है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना, जैसे आपका कोई पेन टूट गया या आपका कुछ ग्लास टूट गया या आपका कोई कोई चीज ही खराब हो गई तो वो वॉज हो गई, इट मीन्स कि वो क्या होती पहले थी, ये पहले थी, तो वहां पे अपन दिस वॉज लगाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कल समझाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड लेके दिमाग पे चल के इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, हल्के हल्के मूड से इंग्लिश सीखी जा सकती, तो इसको फिर हम कल बढ़ाएंगे। बस आपको यहाँ तक की प्रिपरेशन अच्छे से करना है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में है, आधा घंटा आप डेडिकेशन के साथ अपने इंग्लिश को दीजिए। 20-25 दिन में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से, इतना तो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। फिर धीरे धीरे ग्रामेटिकल की तरफ दौड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश के प्रति जो रुचि नहीं थी वो खत्म नहीं होगी, वो पैदा हो जाएगी, है ना, इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर आप अच्छी बड़े बड़े ग्रामर के रूल्स पढ़ सकते हैं, ग्रामर को जहाँ पुट अप करना है कैसे वहाँ पुट करना वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।